कहानी की शुरुआत में हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि कपल्स होते हैं वो एक पार्टी में गए हुए होते हैं। वो चारों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे और साथ में पार्टी और मज़े करते रहेंगे। उसके बाद लूक्स्टर को दिखाया जाता है जो कि पार्टी में ड्रग डीलिंग करता है और ये सभी लोग आपस में पार्टी करने लगते हैं। उसके बाद टेबल पर रखी फोटो एक लड़का फ्लिक्स उठाता है जो कि जेमा को पसंद करता है लेकिन कभी उसको बोल नहीं पाता है। जेमा क्रिश की गर्लफ्रेंड होती है और जेमी पॉल की गर्लफ्रेंड होती है। तभी लूक्स फ्लिक्स की तरफ देखता है और उसको प्रवोक करता है जेमा को प्रपोज करने के लिए, लेकिन फ्लिक्स बहुत डरा हुआ होता है और वो मना करता है ऐसा करने से। तब लूक्स उसको ड्रग्स देता है जिससे कि फ्लिक्स जेमा के पास बैठकर उसको अपनी सारी फीलिंग्स बता देता है। जेमा ये सब सुन फ्लिक्स से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती और तुम्हें मुझसे बहुत बेटर लड़की मिल जाएगी तुम्हारे लिए। ये सब सुन फ्लिक्स वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब एक गेम खेलते हैं जिसका नाम होता है ट्रूथ एंड डेयर। तभी जेमी एक बॉटल को घुमाती है जो कि फ्लिक्स पर आकर रुकती है। वो फ्लिक्स से ट्रूथ और डेयर में से चुनने के लिए बोलती है और फ्लिक्स ट्रूथ को चुनता है। वो जेमा और फ्लिक्स को आपस में बात करते हुए देख लेती है और कहती है अगर तुम्हें एक रात के लिए लड़की मिले जिसे तुम चुनना चाहो तो तुम किसको चुनोगे। जेमी फ्लिक्स को एक कागज़ का टुकड़ा देती है और उसको कहती है कि जिसको तुम चुनना चाहते हो उस लड़की के ऊपर जाकर ये कागज़ का टुकड़ा रख दो और फ्लिक्स वो कागज़ का टुकड़ा जाकर जेमा के ऊपर रख देता है। जेमा के बॉयफ्रेंड को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाकर फ्लिक्स को एक पंच मार देता है जिससे फ्लिक्स को अपनी इंसल्ट फील होती है और वो पार्टी छोड़कर चले जाता है। इसके बाद फ्लिक्स थोड़ा डिप्रेशन में भी आ जाता है। इसके कुछ सालों बाद हमें लूक और क्रिस दिखाए जाते हैं जो कि एक बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं जो कि फ्लिक्स की बर्थडे पार्टी होती है। फिर इसके बाद हमें जेमी, जेमा और पॉल दिखाए जाते हैं। ये लोग भी फ्लिक्स की ही बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं। ये सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि फ्लिक्स एक बहुत ही अमीर घर से है और उसके पिता एक बहुत ही बड़े जज है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लूक एंड क्रिस भी वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं और ये लोग किसी के आने का वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद जेमी, जेमा और पॉल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वह सभी लोग आपस में मिलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो सभी लोग आवाज़ लगाते हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं आता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहां आता है और उनसे कहता है कि फ्लिक्स आपका अपने पुराने घर में इंतज़ार कर रहे हैं और वह घर यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। तो वो कहता है कि आप सभी लोगों को मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। पॉल मना करता है और कहता है कि हम सभी लोग पैदल ही वहाँ पर चले जाएंगे। वह सभी लोग पैदल चलना शुरू करते हैं और उस घर तक पहुँच जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात जस्टिन से होती है जो कि फ्लिक्स का बड़ा भाई होता है। जेमी उससे फ्लर्ट करती है लेकिन जस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सभी लोग अंदर जाकर चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पार्टी जैसा कोई माहौल नहीं था। तभी जस्टिन अंदर आता है और कहता है कि फ्लिक्स यहाँ पर नहीं है, वो किसी दूसरे शहर में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो यहाँ आने वाला ही था लेकिन उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। जस्टिन उन सभी लोगों को सॉरी कहता है और उन सभी लोगों को वाइन और बियर की बोतल्स देता है। यह सभी लोग मिलकर पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ये सब लोग जहाँ पर रुके होते हैं ना तो वहाँ कार होती है, ना ही रेलवे स्टेशन और ना ही कोई पुलिस स्टेशन होता है। पॉल जस्टिन से पूछता है आखिर तुम करते क्या हो। जस्टिन कहता है कि मैं एक आर्मी मैन हूँ और मेरी ड्यूटी अफगानिस्तान में है। वह सभी लोग नशे में धुत हो चुके होते हैं सिवाय जेमी और जेमा के। ड्यूक कहता है कि हम सभी लोग गुब्बारे से खेलने वाले हैं। जस्टिन कहता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है और जस्टिन सभी को ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए बोलता है। तभी जस्टिन बॉटल घुमाता है जो कि जेमी पर आकर रुकती है और जस्टिन क्रिस को जेमी को डेयर देने के लिए बोलता है और क्रिस जेमी को जेमा को किस करने के लिए बोलता है और जेमी अपना डेयर कंप्लीट करती है और बोतल एक बार फिर से घुमाई जाती है जो कि जेमा पर आकर रुकती है। जेमा ट्रूथ चुनती है तो क्रिस उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ वापस से रिलेशन में आना चाहोगी और जेमा मना कर देती है। क्रिस वापस से बॉटल घुमाता है और वो जस्टिन पर आकर रुकती है। जस्टिन ट्रूथ चुनता है और वो कहता है कि फ्लिक्स शहर से बाहर नहीं है, दरअसल उसने सुसाइड कर लिया है। ये बात सुनकर सभी लोग जस्टिन से कहते हैं मजाक मत करो और जस्टिन कहता है ये मजाक नहीं है, फ्लिक्स ने इसी घर में लटक कर सुसाइड कर लिया। इसके बाद जस्टिन उन सबसे कहता है कि हमारे जर्मन में सुसाइड करना एक बहुत ही शर्म की बात है और मेरे भाई ने सुसाइड किया है। तो पॉल कहता है कि फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया। तो जस्टिन कहता है कि मुझे उस रात की सारी बात जाननी है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ। जस्टिन फिर कहता है 2 साल पहले एक पार्टी हुई थी जिसमें कुछ हुआ था। वह फिर एक कागज निकालता है और कहता है कि तुम सब में से किसी ने उसे ये कागज भेजा।
यह कागज़ मुझे उसकी जेब से मिला। इस कागज़ पर उसके लिए गंदे शब्द लिखे गए थे। जस्टिन कहता है कि इसी की वजह से उसने सुसाइड किया था। उस पर लिखा था ट्रूथ एंड डेयर एक बकवास खेल। पॉल कहता है कि मुझे ये सब अब समझ नहीं आ रहा है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जस्टिन उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो और उसे मार देता है। ये सब देखकर जेनी जस्टिन पर बॉटल से वार करती है और जस्टिन उसके खींचकर एक थप्पड़ मारता है और जेनी फर्श पर गिर जाती है। जस्टिन अपनी जेब से गन निकालकर कहता है कि कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं और वो पॉल के पैर पर गोली मार देता है। जस्टिन ल्यूक से सर्कल में चेयर रखवाता है और तभी पॉल अपनी जेब से फ़ोन निकालकर पुलिस को कॉल कर रहा होता है। जस्टिन उसका गोली चलाता है जिससे उसके ईयर, चीक और हाथ में कट लग जाता है। जस्टिन ल्यूक को छोड़ बाकी सबको चेयर से बांध देता है। ट्रूथ एंड डेयर का गेम शुरू करता है। बोतल घुमाई जाती है और बोतल जेमा पर आकर रुकती है। जस्टिन जेमा से पूछता है तुम्हारे हिसाब से फ्लिक्स को वो पोस्ट किसने भेजी होगी। जेमा डरते हुए आंसर देती है कि मुझे ये नहीं पता। तो जस्टिन जेमा के फेस पर जोर से थप्पड़ मारता है और एक बार फिर से पूछता है तो इस बार वो है क्रिश का नाम लगाती है। क्रिस साफ साफ मना करता है कि यह है पोस्ट मैंने उसको नहीं भेजी। बॉटल फिर से घूमती है और इस बार वो क्रिश की तरफ आकर रुकती है। क्रिश डेयर चुनता है और जस्टिन डेयर को पूरा करने के लिए एक टेबल लेकर आता है जिस पर 2 जार रखे होते हैं जिसमें से एक में एसिड होता है और एक में पानी होता है। वो उसके पाइप को जेमा के मुंह के अंदर डाल देता है और क्रिश से कहता है कि एक जार चुनो और क्रिश पानी की जार को चुनता है जिससे कि जेमा की जान बच जाती है। जस्टिन फिर से बॉटल घुमाता है और इस बार जेमी की बारी थी और जेमी ट्रूथ लेती है। जस्टिन कहता है कि तुम्हें किसी को टेस्ट देने के लिए चुनना होगा तो जेमी मना करती है। तो जस्टिन कहता है अगर तुमने नहीं चुना तो तुम्हें ही यह टेस्ट देना होगा। जेमी क्रिश का नाम लेती है। जस्टिन क्रिश के मुंह में पाइप डालता है और पॉल को एक जार चुनने के लिए बोलता है। पॉल लेफ्ट वाला जार चुनता है। जैसे ही जस्टिन जार का बटन ऑन करता है उसके मुंह में एसिड चले जाता है जिससे कि क्रिश की वहीं पर डेथ हो जाती है। एक बार फिर से बॉटल घुमाई जाती है लेकिन तभी दरवाजे पर उन सभी का एक फ्रेंड आ जाता है। जस्टिन ल्यूक से उसको भगाने के लिए बोलता है। ल्यूक बाहर जाके उसको बहुत समझाता है लेकिन उसका फ्रेंड वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता और अंदर आने की जिद करता है। तभी जस्टिन आकर उसे अंदर आने के लिए अप्रोच करता है। तब उनका दोस्त कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, मैं कभी और आऊँगा। जेमा तब तक अपने हाथ खोल लेती है और वहाँ से भागने लगती है और खिड़की से भाग जाती है। जस्टिन उनके दोस्त पर हमला करता है लेकिन उनका दोस्त उसकी आंखों में स्प्रे डालता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी जस्टिन उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पर लात मार के उसके हाथ को तोड़ देता है और जस्टिन अपने गन में 3 गोलियां डालकर उन्हें रैंडमली घुमाकर ल्यूक को देता है और कहता है मुझे नहीं पता किस बार में गोली चलेगी लेकिन तुम अपने दोस्त को मारोगे। अब ल्यूक के पास गन थी और मौका भी, या तो वो जस्टिन को मार दे या फिर अपने दोस्त को। लेकिन ल्यूक को ये नहीं पता था कि एक बार में गोली चलेगी या नहीं, तो वह अपने दोस्त पे गोली चलाता है और गोली चल जाती है जिससे कि उसका दोस्त वहीं मर जाता है। अब जस्टिन को ल्यूक पर और भी भरोसा हो जाता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि जेमा भाग गई है। जस्टिन ल्यूक से कहता है कि तुम इन दोनों को देखो और मैं उसे लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ जेमा उसी घर में पहुँच जाती है जहाँ वो पहले रुके थे। वह घर के अंदर जाती है और मदद मांगती है लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। वह ऊपर जाकर देखती है कि फ्लिक्स जिंदा है लेकिन उसे पैरालाइज हो गया था, मीन्स लकवा मार गया था, जिससे वह अपनी आँख खोल सकता है और उंगली हिला सकता है। जेमा वहाँ जाकर फ्लिक्स से कहती है कि तुम्हें यह सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि जहाँ पर जस्टिन उन सबको मार रहा था वहाँ पर कैमरे लगे थे और फ्लिक्स वह सब अपने रूम में देख रहा था। जेमा फ्लिक्स से पूछती है फ़ोन कहाँ पर है क्योंकि फ्लिक्स जेमा को पसंद करता था, इसलिए वो उसे बता देता है कि फ़ोन कहाँ पर है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, वहाँ पर सारी लाइंस कटी हुई थी। जेमा काफ़ी दुखी होती है और फ्लिक्स के पास जाकर उससे कुछ सवाल करती है। उससे उसे पता चलता है कि फ्लिक्स की यह हालत सुसाइड से नहीं बल्कि उसके बड़े भाई की वजह से हुई है। तभी वहाँ वह बूढ़ा आ जाता है और जेमा को गन पॉइंट करके झुकने को कहता है। तभी जेमा बेड के नीचे घुस जाती है और दूसरी साइड से निकलकर फ्लिक्स के गले पर ब्लेड लगा देती है और उससे गन रखने को कहती है। बूढ़ा वहाँ पर गन रख देता है और वहाँ से चले जाता है। जेमा जल्दी से गन उठा लेती है और बाहर जाती है। तभी बूढ़ा उस पर अटैक कर देता है जिससे कि गन में से बुलेट चल जाती है और वो बूढ़ा इंसान मर जाता है। और इतनी ही देर में जस्टिन भी वहाँ पहुँच जाता है और वह जेमा को पूरे घर में ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पॉल, जेनी और ल्यूक आपस में बहस करते हैं
और पॉल ल्यूक से कहता है कि वह उसे आखिरी कॉल करने दे और ल्यूक मान जाता है। जेनी अपने हाथ खोल चुकी थी। ल्यूक पॉल को पहले ड्रग्स देता है जिससे जेनी भी उससे ड्रग्स मांगती है। वह उसे भी ड्रग्स देता है। तभी जेनी उसकी उंगली काट लेती है और उसके हाथ से अलग कर देती है, जिससे ल्यूक उसको मारने लगता है। जेनी के हाथ खुले होने की वजह से वह उसको जोर से धक्का देती है। उसका पैर बोतल पे फिसल जाता है और वह क्रॉक्स पे जाकर गिर जाता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेनी खुद को खोल देती है और पॉल को भी। दूसरी तरफ जेमा गन लेकर नीचे जाती है और जस्टिन पर फायरिंग करती है, पर जस्टिन बच जाता है और वह जेमा को वहीं पर मार देता है। और फ्लिक्स के साथ जस्टिन अपने पुराने घर पर जाता है जहां पर जेमी, पॉल और ल्यूक थे। जस्टिन फ्लिक्स को लेकर घर में घुसता है और देखता है कि वह दोनों खुल चुके हैं। जेनी जस्टिन पर एक गोली चलाती है और जो गोली उसके कंधे पर जाकर लगती है। जस्टिन नीचे गिरता है और वह अपने हाथ में एक चाकू छुपा लेता है। जेनी जस्टिन के ऊपर जाती है और वह उसे शूट ही करने वाली होती है कि जस्टिन उसके कंधे पर चाकू घुसाता है। इससे जेनी का निशाना चूक जाता है और वह दर्द के मारे नीचे गिर जाती है। जेमी किसी तरह चाकू को निकाल देती है। जस्टिन जेमी के ऊपर आकर उसका गला दबाने लगता है। वह मरने ही वाली होती है कि तभी पॉल उसके पैर में चाकू मार देता है। इसके बाद जेनी खड़ी होकर उसके सर में एसिड का जार मार देती है, जिससे वह पूरी एक साइड से जल जाता है। जेनी उसे बांध देती है और पॉल को गाड़ी में जाने के लिए कहती है। पॉल, जो कि बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं था, वो किसी तरह गाड़ी तक पहुंच जाता है और देखता है कि जेमा मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जेमी जस्टिन को एक क्लिप दिखाती है जिसमें वह रिकॉर्डिंग करती है कि फ्लिक्स एक गे है। यह सब देख फ्लिक्स रो देता है। जेनी वहीं अपना फोन चलता हुआ छोड़कर चली जाती है और फ्लिक्स के हाथ में एक ग्रेनेड दे देती है और कार में जाकर बैठ जाती है। फ्लिक्स बार बार अपनी वीडियो देखकर काफ़ी शर्मिंदगी फील करता है और जो उसकी उंगली काम कर रही होती है वो उसी उंगली से ग्रेनेड की पिन निकाल देता है, जिससे कि ग्रेनेड वहीं फट जाता है और दोनों की वहीं मौत हो जाती है। और जेनी गाड़ी लेकर वहां से अपने घर की ओर निकल जाती है, जिसके बाद ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियो को और कमेंट भी करें। थैंक यू।